गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज 5 सितंबर है और आज जो है BARC मुंबई का जो सेंटर है वहाँ से सभी लोगों का जो है मोस्ट ऑफ जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उस सेंटर के लिए उनका आपको विलिंगनेस लेटर एक मेल आपको प्राप्त हुआ होगा, राइट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको वहाँ से ऑफर लेटर आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इस ऑफर लेटर में हम लोगों को क्या क्या डिटेल्स दिया गया है, आगे का एक्शन क्या करना है, उसके क्या क्या कंडीशंस होने वाले हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे, राइट। लेकिन इससे पहले मैं कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे अभी भी कमेंट्स कर रहे थे कि सर सिक्योरिटी का, AF का और पुलिस वेरिफिकेशंस का वीडियो बनाइए, ठीक है, सिक्योरिटी बॉन्ड का या सिक्योरिटी बॉन्ड का। तो सारा वीडियो ऑलरेडी मैं बना दिया हूँ, ठीक है। और विलिंगनेस लेटर कैसे भेजना है, ठीक है, उन सब का जो है वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिंक में मैं डाल दूंगा, राइट। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक रहेगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टा, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है पर्सनली तो वहाँ आप पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कब आपकी ज्वाइनिंग होगी, कब आपका मेडिकल होगा और कौन कौन से लेटर जो है BARC की तरफ से आएंगे, राइट। हाँ, वन मोर थिंग कि अभी तक जिनका नहीं आया है थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। सितंबर एंड तक और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक या अक्टूबर लास्ट तक आप मान के चलो कि सबका लेटर आ जाएगा, राइट। तो जितने भी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाले हैं कैट 1 के, वो सेकेंड वीक ऑफ द अक्टूबर में ट्रेनिंग आपके स्टार्ट होने की पूरी संभावना है कि सभी का ट्रेनिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कुछ सेंटर्स ने ऑलरेडी बता दिया है कि ट्रेनिंग जो है आपका सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, वन मोर थिंग, कुछ बच्चे और कह रहे थे कि सर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर लिखा है तो हम कब जाकर ज्वाइन करेंगे, राइट। तो उसका भी हम लोग देखेंगे कि कब क्या करना है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो लेटर आया है कहाँ से आया है, मेल आपको BARC से आया है, राइट। फर्स्ट डिवीजन रिक्रूटमेंट सेक्शन 1, ओके। अब इसमें क्या है ये देख लीजिए, आपको एक रेफरेंस नंबर मिला होगा। इसी रेफरेंस नंबर से आपको एक हार्ड कॉपी आएगा, जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर आएगा या मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो उसके लिए हार्ड कॉपी आएगा, उस पर भी ये रेफरेंस नंबर मेंशन रहेगा, याद रखिएगा। अब इसमें क्या है कि आप यहाँ पर एक और डिटेल्स रहेगा, ठीक है। वो डिटेल्स क्या रहेगा ये याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका नेम के साथ आपका नंबर भी मेंशन रहेगा। तो अगर आपका नेम और नंबर सही है तो ओके, ठीक है, आप देख लीजिएगा मैच करा के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है या नंबर चेंज कराना है या कुछ भी कराना है, देन यू कैन कॉल टू द BARC रिक्रूटमेंट सेंटर को कॉल कीजिए। और वहां पे कॉल करके आपको प्रूफ देना होगा कि हाँ आप ही ओरिजिनल जो भी है, गर्ल्स एंड बॉयज जो भी कैंडिडेट है, तो उसके आधार पे ये नंबर आपका चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो देखिए सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि विलिंगनेस टू ज्वाइन द पोस्ट ऑफ स्टाइपेंड्री ट्रेनीज कैट 1 मैकेनिकल। ये मैकेनिकल का है, कुछ केमिस्ट्री का भी आया है, ठीक है, और कुछ केमिकल का भी आया है, तो और भी लोगों का आया है और सबको मेल आया है। PDF किसी को नहीं आया होगा, अटैचमेंट सबको मेल आया होगा। अब वो PDF कब आएगा, कैसे आएगा, हार्ड कॉपी आएगा, उन सब के बारे में बात करेंगे, ओके। इसमें कह रहा है कि रेफरेंस इज इनवाइटेड टू सेलेक्ट पैनल पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैट 1 अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस अंडर CR एडमिशन। मतलब कि इस एडवर्टाइजमेंट के तहत आपका जो है सिलेक्शन हुआ है, राइट। आगे कहता है कि कॉन्सिक्वेंट ऑन द सिलेक्शन you are required to undergo the induction training for the period of 2 years at one of the location of BARC, राइट। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये कहा है कि चूंकि आपका सिलेक्शन हुआ है तो अभी आपको जो है 2 साल का इंडक्शन ट्रेनिंग में जाना होगा, राइट। अब ये इंडक्शन ट्रेनिंग कहाँ होगा, तो BARC के जहां पर लोकेशन है वहां होगा, ठीक है। इस लेटर में साफ कह रहा है कि मुंबई में होगा या नहीं होगा इसकी कोई ठिकाना नहीं है, तो कहाँ कहाँ हो सकता है। तो आप BARC के उसका वेबसाइट ओपन कीजिएगा, ठीक है, तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि BARC को कौन कौन से सेंटर हैं। जैसे तारापुर है, वाईजैग है,
मुंबई है, तो इन सब में से किसी एक सेंटर पर भी भेजा जा सकता है, राइट। बट मोस्ट ऑफ द ये चांसेस है कि जिनको जिनको ये लेटर रिसीव हुआ है उसमें से अगर कुछ को भेजा भी गया तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है वो बीआरसी मुंबई में ही ट्रेनिंग लेंगे, राइट। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो लेटर आपको भेजा गया है वो कहाँ से भेजा गया है, मुंबई से भेजा गया है। अभी तक जहां जहां से आपको लेटर भेजा जा रहा है, ठीक है, वहीं से आपकी ट्रेनिंग भी, वहीं पर आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट होगी, राइट। हाँ, उसके बाद आपको कहीं और भेजा जा सकता है सर्विस के लिए, वो अलग मैटर है, ठीक है, वो हम लोग फर्दर आगे कभी डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये हो गया, तो 2 साल का आपको ट्रेनिंग होगा। ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग यू मे कंसिडर बी एज ए अपॉइंटमेंट एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट सी in level 7 of pay matrix cell 1 with initial pay 44,900 subject to your performance during the period of training and based on the final assessment। अब देखिए कह रहा है कि अगर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपको साइंटिफिक असिस्टेंट सी का जो है पोस्ट ऑफर किया जाएगा, उसके में अपॉइंटमेंट के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा, जो लेवल 7 होगा, और उसकी जो बेसिक पेमेंट होगी वो 44,900 होगी। अब इसकी कंप्लीट सैलरी क्या होगी, इसका भी वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने बना रखा है, आप वहां से देख सकते हैं, राइट। तो उसमें क्या क्या मिलता है, टोटल सैलरी आपको इन हैंड क्या आएगा, क्या डिडक्शन होगा, सब कुछ बना हुआ है, ओके। अच्छा, ये कब होगा, तो उसके लिए आपको जब ट्रेनिंग खत्म होगा तो उसके एंड में एक फाइनल असेसमेंट होता है, इंटरव्यू होता है। अब यहाँ समझना, अब कुछ बच्चे डर गए होंगे कि सर फिर से इंटरव्यू देंगे, अगर नहीं हुआ तो देखो डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, वो फाइनली जो लोग लास्ट तक बने रहे हैं ट्रेनिंग में, राइट, आई मीन कि वो खुद से छोड़ के अगर बीएआरसी नहीं गए हैं तो उनका फाइनल एब्जॉर्प्शन एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट सी में हुआ है। अगर उन्होंने कोई फॉल्स डाटा नहीं दिया है, कोई कोई केस वगैरह नहीं है, ठीक है, या कोई ऐसा गलती नहीं की है जिसकी वजह से उनको टर्मिनेट किया गया है, ठीक है, तो वो उनका फाइनल एब्जॉर्प्शन हो चुका है और अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है, राइट, कि जो टर्मिनेशन वाला केस हो, राइट। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, आपको फाइनल असेसमेंट होगा, इंटरव्यू होगा, आप उसमें भी सेलेक्ट होंगे, क्योंकि वो वही पूछेंगे जो आपको 2 साल ट्रेनिंग में बताया गया, तो ऑब्वियस सी बात है आप बता देंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि फर्दर द इंडक्शन ट्रेनिंग इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू कमेंस फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2024। मतलब कि जो आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगी वो उसकी जो टेंटेटिव डेट है, मतलब जो एक्सपेक्टेड डेट है, वो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर होगा, राइट, जो आने वाला है। अभी आपका 1 मंथ का टाइम है, ओके। द एक्चुअल डेट ऑफ ट्रेनिंग विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली। अब देखिए सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर कह रहा है, लेकिन जो एक्चुअल डेट ऑफ ट्रेनिंग होगी कब से स्टार्ट होगा, एक आपको फिक्स डेट दिया जाएगा। जैसे सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर की अगर हम बात करें तो हो सकता है 8 अक्टूबर से शुरू हो, या 10 अक्टूबर से शुरू हो, या 11 अक्टूबर से शुरू हो। जब भी शुरू होगा तो आपको उसके लिए इंटीमेशन दिया जाएगा, आइदर मेल किया जाएगा या फिर आपको एक स्पीड पोस्ट से एक लेटर आएगा कि भाई इतने तारीख से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है, आपको ज्वाइन करनी है, ओके। इन दिस कनेक्शन यू आर रिक्वेस्टेड टू कन्वे योर विलिंगनेस or otherwise to join the post of a stipendary trainee cat 1 to the undersigned by email on or before 17/9/24, following which the candidature will be cancelled without any further notice। अब समझिए इसका कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब है कि इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आपको एक विलिंगनेस लेटर लिखना होगा, राइट। अब ये विलिंगनेस लेटर कैसे लिखेंगे, है ना, तो विलिंगनेस लेटर कैसे लिखेंगे इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। अब वो विलिंगनेस लेटर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है। अदरवाइज आप साईफाई जो चैनल है, जो ये चैनल है साईफाई, उस पर आप जा करके और उसके बीएआरसी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक्सेप्टेंस, ठीक है, क्या लिखा रहेगा, एक्सेप्टेंस लेटर, राइट। आप एक्सेप्टेंस लेटर पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपको वो सारा मिल जाएगा। उसमें 3 फॉर्मेट है, ठीक है। 3 फॉर्मेट में तीसरा जो फॉर्मेट है, जो सबसे लास्ट वाला फॉर्मेट है, वो बहुत ही शॉर्ट है। आपको तीनों फॉर्मेट जो आपको अच्छा लगे वो आप उसको लिख करके भेज देंगे। अच्छा, वो कब भेजना है, तो वो आपको 17 सितंबर से पहले भेजना है, मतलब 17 सितंबर से पहले भेजना है। और कैसे भेजना है, तो मेल से भेजना है, पोस्ट नहीं करना है। इसने डायरेक्ट लिख रखा है कि आपको डायरेक्ट मेल से कर देना है, अंडरसाइंड बाई ईमेल, ठीक है। अच्छा, अब किसको भेजना है,
अब कौन से मेल आईडी पर भेजोगे? तो जो आपको जो मेल आईडी से ये जो लेटर रिसीव हुआ है ना, जो भी आपको मेल आज आया है, उसी मेल पर आपको रिप्लाई में, ठीक है, रिवर्ट बैक कर देना है। ठीक है, वो पूरा चीजें लिख करके आपको उसका रिवर्ट बैक कर देना है कि हाँ ये हम ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, आई एम एगरली वेटिंग टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी है वो फॉर्मेट देख लीजिएगा, टोटल कंप्लीटली अच्छे से बनाया हुआ है। ठीक है, हाँ, अगर आप मान लेते हैं कि कोई ऐसा होता है कि 17 सितंबर तक कोई बच्चा अगर नहीं भेजता है तो क्या होगा? तो अगर आप नहीं भेजते हैं तो आपकी कैंडिडेचर रद्द कर दी जाएगी, आपको फर्दर कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, आगे कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, और यह माना जाएगा कि आप ज्वाइन करने के लिए इच्छुक नहीं है, इसलिए उसके जगह पे किसी वेटिंग वाले को बुला लिया जाएगा। राइट, तो ये है। ठीक है, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेम मेल आईडी पे जिस पे रिसीव हुआ है उसी मेल आईडी पे एक्सेप्टेंस लेटर लिख के भेज देना है। विलिंगनेस लेटर कहने का मतलब है कि एक्सेप्टेंस लेटर, और एक्सेप्टेंस लेटर के नाम से इस चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। राइट, अच्छा, अब इसमें अब सवाल ये है कि सर इसमें तो मेडिकल का कोई डेट नहीं है, डीवी का कोई डेट नहीं है, तो मेडिकल और डीवी कब होगा? क्या वो ज्वाइनिंग के टाइम में होगा या कुछ और होगा? तो देखिए क्या करेंगे ये लोग कि इस बार संभावना यह है कि हो सकता है कि आपको मेडिकल और डीवी उसी टाइम में हो जब आपकी ज्वाइनिंग हो। राइट, लेकिन हम लोगों को थोड़ा वेट करना है। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है कि विलिंगनेस लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर आपको फॉरवर्ड करना है पहले। ठीक है, ये जो मेल जिस मेल से वहां से आया है, ठीक है, R1 करके समथिंग मेल होगा, उस मेल पर आपको एक्सेप्टेंस लेटर लिख देना है सब्जेक्ट करके। वो तीनों फॉर्मेट, आप कोई फॉर्मेट देखिए और आप अपने पर्सनल मेल से, जिस मेल पर आया उसी मेल से रिवर्ट बैक कीजिए। ओके, जैसे ही आप रिवर्ट बैक करेंगे तो क्या होगा कि वहां से आपको हार्ड कॉपी भेजा जाएगा, या हो सकता है कि मेल के थ्रू ही कम्युनिकेट किया जाएगा। हार्ड कॉपी भी आने की संभावना है बाई पोस्ट, और मेल भी आने की संभावना है। अब जो मेल आएगा, अब जो आगे का मेल आएगा उसमें आपको किस दिन मेडिकल के लिए जाना है, किस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, और कितना दिन वहां स्टे करना है, राइट, या डायरेक्ट यहां से पूरा प्रिपेयर होके जाना है, वो सारा इंफॉर्मेशन उसमें रहेगा। तो अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स होकर रहिए। ठीक है, बस जल्दी से जल्दी आप लोग विलिंगनेस लेटर भेजिए, क्योंकि जैसे ही आप विलिंगनेस लेटर भेजेंगे, आज आज चूंकि सबको मेल रिसीव हुआ है, ठीक है, कल से वो लोग क्या करेंगे कि मेल चेक करेंगे कि किसका किसका मेल आ गया। वैसे वैसे वो लोग लेटर प्रिपेयर करके जो है आपका हार्ड कॉपी या मेल जो भी होगा वो धीरे धीरे वो लोग प्रोसेस करेंगे। राइट, और 17 सितंबर इसलिए दिया गया है, देखिए देखो क्या है कि स्टूडेंट डेली मेल चेक नहीं करता है ना, तो थोड़ा टाइम दे दिया गया कि भाई 1-2 वीक पर भी अगर चेक करते हो तो चेक कर लो, ताकि कोई भी बच्चा छूटे नहीं। समझ गए? तो ओवरऑल यही कहानी है। ठीक है, और कुछ इसमें खास नहीं है, जस्ट सिंपल नॉर्मल है। ठीक है, और आपको जो भी वीडियोस चाहिए, ठीक है, जैसे एएफ का अटेस्टेशन फॉर्म का या एसएसक्यू का, क्योंकि उसका आपको जरूरत पड़ने वाला है। राइट, तो इन सब का वीडियो जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, या पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का, तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट तो इसमें तो नहीं बोला गया है, अगर आगे बोला जाता है तो देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आईजी कार वालों के लिए जरूरी है। और आपका जो एग्रीमेंट और श्योरिटी बॉन्ड है उसका भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, सैलरी स्लिप का भी अवेलेबल है। ठीक है, इन सब का लिंक जो है मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1 बाय 1 करके दे देता हूँ। ठीक है, सो दैट कि आप लोग आसानी से उसको फाइंड आउट कर सके और देख सके। राइट, तो वीडियो देखिए, वीडियो लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए। ठीक है, क्योंकि आपके लगभग सारे सवालों का जवाब मैं कंसिडर करता हूँ। राइट, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर और कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, ठीक है, देन आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और कुछ चाहिए तो आप बता सकते हैं। राइट, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, नए सेशन में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।